देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चलो चलो उठो, चलो उठ जाओ, उठो उठो, गुड मॉर्निंग। चलो मॉर्निंग हो गई बेटा, उठो। ये कृष्णा का कमरा किसने सजाया? क्या कल उसका बर्थडे था? बर्थडे? पता नहीं। तो फिर उसका कमरा किसने सजाया? मम्मी के अलावा और कौन कर सकता है? माय मम्मी इज वेरी हैप्पी। उन्हें कल ऑफिशियली एक बेटा मिल गया। आस्था, कुछ गलत थोड़ी ना बोलती हूँ मैं मम्मी। आई एम सॉरी इफ इट हर्ट यू। चल ऊपर तैयार हो जाते हैं। दादी ने कहा था ना कि दादू ने चाची चाची के लिए एक पूजा रखी है। चल। इस्त्री के कपड़े। समझ सकती हूँ तुम दोनों का दुख, तुम दोनों का गुस्सा, तुम दोनों की नाराजगी, मगर एक दिन तुम दोनों को भी समझना होगा कि कृष्णा तुम दोनों का सौतेला ही सही, लेकिन भाई है। बोल सदैव भगवान की जय। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्था गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष सा वा या वंत्रम सोचि पुनः तो पुंडरीकाक्ष। अब आप दोनों आचमन कीजिए। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। अब हाथ में पुष्प ले लीजिए और भगवान सदैव का ध्यान कीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैनाथं। बोल सदैव भगवान की जय। और ये हाथ के पुष्प जो है भगवान को अर्पित कीजिए। पूजा संपन्न हुई। अब आप आरती की तैयारी कीजिए और ये दीपक जला लीजिए। बाबूजी शायद अब मुझे आरती में बुला ले। चाहे जो हो जाए, मेरे बिना आरती नहीं होने देंगे। बड़ी बहू यशोदा नहीं दिख रही। जी पंडित जी, वो पंडित जी, ये पूजा हमने अपने छोटे बेटे बहू के लिए करवाई है ताकि भगवान इन्हें एक बेटा दे सके। अब ऐसी औरत जिसका कोई बेटा ना हो, उसको पूजा में बिठाना अशुभ है। इसलिए हमने यशोदा को इस पूजा से दूर रखा है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब आप दोनों आरती के लिए खड़े हो जाइए। क्या हुआ नूपुर? कुछ नहीं दीदी। प्रणाम जी। जी नमस्ते जी। क्या तकलीफ है? जी बहुत उम्मीद से आए हैं, निराश मत करिएगा। सुना है कि जड़ी बूटियों से बहुत चमत्कार होता है। जी बिल्कुल है।
तब तो कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए जिससे कि औरत ना माँ ना बन पाए। जी अरे वैद्य जी, इनके कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के परिचित एक भैया भाभी हैं। अब 6 बच्चे उनके पहले से हैं। भैया कुछ काम धाम करते नहीं हैं, बेरोजगार हैं, घर में भुखमरी की स्थिति है। तब हम दोनों ये चाहते हैं कि कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि उनके अब और बच्चे ना हो, ताकि वो लोग सुख शांति से रह सकें। ठीक है ठीक है। ये लीजिए, इसे चाय में, दूध में, पानी में, खाने में, किसी ना किसी चीज में मिला करके देते रहना और कुछ ही दिनों में इस दवा का असर हो जाएगा और वो औरत दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। पक्का? 100% ये दवा असर करेगी। ये लीजिए बच्ची, प्रणाम। चलो अरे आओ, सुनो, अब ये काम तो हो गया। अरे कुछ हमारे बारे में सोचोगी? आखिर हम कब तक ऐसे बाहर भटकते रहेंगे? कुछ जुगाड़ करो ताकि हम घर के अंदर आ सके। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं है कि तुम कितनी दिक्कत में हो, कितनी परेशानी झेल रहे हो बाहर? थोड़ा पेशेंस रखो, करते हैं कोई जुगाड़। अभी तो ये दवा हमको मास्टरनी को खिलानी है, इस समस्या का समाधान करना है, तब जाकर के हमारे कलेजे पर ठंडक पड़ेगी। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। आरती पूजा संपन्न हुई, अब आप सबको आरती दे दीजिए। अरविंद, तुम पूरे घर में सबको आरती दे दो। जी। महुआ, तुम प्रसाद बांट दो। अरे 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 मास्टर नहीं, अरे तुम काहे के लिए इतनी मेहनत कर रही हो? हैं, हम है ना, हम प्रसाद बांट देंगे, तुम तो बस आराम करो। कामिनी, घर में पूजा है और तुम पता नहीं कहाँ घूम रही हो। सुबह से ढूंढ रहे हैं तुम्हें और अब आ रही हो जब पूजा खत्म हो गई है और कह रही हो लो प्रसाद बांट देते हैं? अरे बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं, गजब करते हैं एकदम। हम ना कहीं घूम नहीं रहे थे। हमने सोचा कि आपने घर में भगवान जी की इतनी बड़ी पूजा रखी है तो हम जाके पड़ोस वाले मंदिर में ना माथा टेक करके आते हैं। तो बस सवेरे सवेरे एकदम नहा धो के ऐसे टिंच होके चले गए माता रानी के मंदिर हैं, और अपने भाई की खुशी के लिए और अपने लिए ना एक नन्ना मुन्ना छोटा सा भतीजा इसके लिए ना हमने अर्जी लगा दी है। आप देखिएगा अम्मा, बहुत जल्दी ना घर में भतीजा आएगा। क्यों मास्टर ने? बड़ा बेटा पाने के लिए आरती कर रही हो ना मास्टर ने? लोरी तो तुमको हम ही सुनाएंगे। घर छुपाना मैंने आप ही से सीखा है मैडम जी, इसलिए मुझसे मत छुपाइए। जिससे औरों को कोई फर्क नहीं पड़ता वो जाहिर करने से क्या फायदा है? और दर्द जब हद से बढ़ जाता है ना, मीठा हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। नहीं मैडम जी, जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो खामोश हो जाता है। मैंने अपनी माँ को खामोश देखा। आप कहे तो मैं पंडित जी को रोक लेता हूँ और जहाँ में बड़े मालिक ने पूजा करवाई थी उसके बगल में एक और पूजा करवाएंगे और उसमें सब आप अपने हिसाब से कीजिएगा।
बात सिर्फ पूजा करने की नहीं है। इतने सालों से इस घर में जब भी पूजा हुई है, एक फूल से लेकर प्रसाद तक की सारी तैयारी मैंने की है। आज तैयारी करना तो दूर की बात, मुझे आसपास बैठने तक नहीं दिया। लेकिन आप इसका बुरा क्यों मान रही हैं? मुझे तो इन लोगों के लिए बुरा लग रहा है कि आप इतने सालों से इनके साथ रह रही हैं, फिर भी ये लोग आपको नहीं समझ पाए। मैं तो कुछ दिन में ही समझ गया हूँ। भाभी, हाँ, ये हम भी अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी और सबसे अच्छी बहू है। भूले नहीं है हम। सॉरी भाभी। बाबूजी ने कल रात आपसे जैसे बात की वो गलत था, लेकिन मोहल्ले वालों के सामने जो तमाशा हुआ भाभी, वो भी ठीक नहीं था। अच्छा नहीं लग रहा है भाभी आपको ऐसे दुखी देखकर। कृष्णा को घर में रखने की जिद की वजह से आज आप घर की पूजा से दूर रही। डर लग रहा है भाभी, कल को इसी जिद की वजह से आप घर परिवार के रिश्ते नातों से दूर ना हो जाएं। नहीं भैया, मैंने कभी खुद को इस घर से अलग नहीं किया है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी और महुआ की इच्छा पूरी करें, जल्द से आपको एक बेटा दे। सॉरी छोटे मालिक। छोटे मालिक, अगर मैडम जी आपको सॉरी बोल देंगी तो ये बात खत्म हो जाएगी। मैडम जी, आप मुझे इस घर में रख रही हैं और मेरे हक के लिए लड़ रही हैं। इसके लिए आप छोटे मालिक को सॉरी बोल दीजिए, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और ये मान जाएंगे। कृष्णा, ज्यादा मुंह मत चलाओ। क्या बोल रहे हो तुम? मैं मैडम जी को वही करने के लिए कह रहा हूँ जो आपने मैडम जी के साथ किया है। अच्छा, क्या किया हमने? यही कि जब बड़े मालिक मैडम जी को इतना कुछ गलत गलत बोल रहे थे तब आप बोल सकते थे उन्हें, लेकिन तब आप चुप रहे। लेकिन अब आप अकेले में आकर मैडम जी को सॉरी बोल रहे हैं, अपना दुख जता रहे हैं, तो मैडम जी भी आपको सॉरी बोल देंगी और फिर ये बात खत्म हो जाएगी, है ना? कृष्णा, चुप रहो। बड़ों से इस तरह से बात करते हैं, इसे बदतमीजी कहते हैं। लेकिन मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ इनसे, और इनसे सवाल करना जरूरी है। अशोक गुप्ता को भी बुरा लगा होगा। ये क्या अशोक गुप्ता लगा रखा है तुमने? जानता हो ना अशोक गुप्ता तुम्हारा बाप है। जानता हूँ, लेकिन मुझे उन्हें इस नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता है। खैर, उन्हें भी सॉरी फील हुआ होगा और वो भी अपनी गलती का सामना करने की बजाय एक सॉरी को लेकर भाग गए। और आप भी अकेले में आकर मैडम जी को सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन जो गलत है उसे सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, उसका सामना करना नहीं चाह रहे हैं। देख रही हैं भाभी, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद तब तो कृष्णा की भी जुबान चलने लगी है। बड़े छोटे का लिहाज भूलकर बराबर जवाब दे रहा है। नहीं छोटे मालिक, डीएनए टेस्ट तो आप लोगों के लिए था ताकि आप मेरी सच्चाई मान लें, वरना मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि मेरा बाप अशोक गुप्ता है। इसलिए मैं बदला नहीं हूँ, लेकिन जो नाजायज का धब्बा मैं बचपन से अपने माथे पर लेकर घूमता था वो मेरी मैडम जी की वजह से मिट गया है। मैं इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, इसलिए इनके लिए लड़ने लगा हूँ और आगे भी लड़ूंगा।
कृष्णा यहाँ। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हारी फीलिंग्स समझ रही हूँ, लेकिन करके बड़ों के साथ इस तरह से बात करोगे, बदतमीजी करोगे तो उन्हें मौका मिल जाएगा तुम्हारे खिलाफ बात करने का। कृष्णा, खामोश रहना भी अच्छी आदत है। खामोश रहकर भी कुछ नहीं मिल सकता है मैडम जी। मेरी माँ इतने सालों तक खामोश ही तो रही, उन्हें अपना हक तो क्या किसी से इज्जत भी नहीं मिली। मैं अपना हक नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन खामोश रहकर आपकी बेइज्जती भी नहीं होने दूंगा। चप्पल पहन लीजिए। नहीं माँ, अम्मा बापूजी ने तो पूजा इसलिए रखवाई थी ताकि हमारे यहाँ बेटा पैदा हो। आप गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। कुछ ही दिनों में इस दवा का असर हो जाएगा और वो औरत दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। अच्छा चलिए ठीक है माँ, रखते हैं फोन। स्कूल से आकर ना आपको सीधा फोन करेंगे, ठीक है? हाँ। मास्टरनी, अरे जिज्जी, हाँ लो चना मिर्च ले लो। अरे पूजा पाठ तो चाहे जितनी करा लें, लेकिन मास्टरनी हम तुमको कभी माँ नहीं बनने देंगे। शुक्रिया जिज्जी। तुम आराम करो। ठीक है जिज्जी, आप भी ध्यान रखिए। अब ऐसी औरत जिसका कोई बेटा ना हो, उसे इस पूजा में बिठाना अशुभ है, इसलिए हमने यशोदा को इस पूजा से दूर रखा है। पापा, आप वापस लौट आइए ना। जब आप यहाँ थे तो कोई हमको लड़की कह के नहीं सुनाता था। आज तो दादाजी ने मम्मी को पूजा में भी नहीं बैठने दिया, क्योंकि हम लड़कियां हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। मम्मी को कितना बुरा लगा होगा ना। मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? हमको पड़ता है और बहुत ज्यादा पड़ता है। रानी बेटी, अच्छा एक बात बताओ, जब दादाजी गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो सब पर गुस्सा करते हैं कि नहीं करते? दादी पर भी गुस्सा करते हैं। वैसे ही बेटा, दादाजी मम्मी से थोड़ा नाराज हैं, इसलिए उन्होंने ये सब कह दिया। नहीं तो नूपुर तो दादाजी की रानी बेटी है ना। दादाजी अपनी आस्था नूपुर से कितना प्यार करते हैं। हाँ? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि हमारे पोता है या नहीं। हमारे पास तो हमारी आस्था नूपुर है ना। अब जल्दी से प्रसाद ले लो। लो। अच्छा वो क्या कहती हो तुम कि दादी तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, कहती हो ना? तो दादी से कोई ऐसा करता है क्या? अपने बेस्ट फ्रेंड से कोई नाराज होता है? नहीं ना? जल्दी से इसे पी लो। हमारी नाराजगी तो बस कृष्णा से है बेटा। अब जल्दी से प्रसाद पी लो, फिर हमारे साथ चल के कृष्णा का कमरे में गुस्सा निकालते हैं। कैसा गुस्सा? अब क्या करने जा रहे हैं आप? मम्मी ने कृष्णा के वेलकम के लिए उसका पूरा रूम बलून से डेकोरेट किया। हम दोनों और दादाजी मिलकर सारे बलून फोड़ देंगे, सारी डेकोरेशन खराब कर देंगे।
ये सब मत करिए ना आप, रहने दीजिए। हम ऐसा ही करेंगे। तुम चाहो तो अपने दिल पर पत्थर रख लो। नुपुर बेटा, अपने दादा को माफ करना। चलो अब जल्दी से पी लो और चलो हमारे साथ। शाबाश, चलो। आप सुनिए, अब हम यशोदा को कृष्णा की दूसरी माँ नहीं, सौतेली माँ बनाएंगे। चलो जल्दी जल्दी फोड़ो, अभी बहुत काम है। सारा कबाड़ बाहर फेंकना है। आस्था, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमसे पूछो बहू, हम बताते हैं। हम अपनी पोतियों से अपना कमरा साफ करवा रहे हैं। क्यों बच्चों, है ना? हाँ दादाजी। हाँ दादाजी। भाई इसी बहाने बच्चों को भी मौका मिल गया अपना गुस्सा निकालने का। अब से हम इसी कमरे में रहेंगे।